सबको वेलकम जो नए आए हैं। मैं एक बार अपनी सारा लेक्चर रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो मोमेंटम है उसके साथ हो। हमने अभी पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली है। पार्ट ऑफ स्पीच ये है कि जो इंग्लिश की बिल्डिंग के जो एक बेसिक ब्लॉक्स होते हैं उनको हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। वो 8 हैं। उसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, स्पीच है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, वर्ब है। ये सारी चीजें आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स आपके पास मौजूद है। लेकिन जो समझ ना आए वो बंदा शर्माए ना। जो भी है वो आपको जो है तलहा तलहा आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो बंदा शर्माए ना, वो मुझसे सेपरेटली आकर पूछ ले कि यार ये चीज समझ नहीं आ रही। लेकिन ये श्योरिटी हो कि उस बंदे ने ये पहले पढ़ी है, सही है। ये नहीं कि वो पूरा 25 MB की फाइल मुझे भेज के बोलो कि जी ये समझा दो, तो वो नहीं है। जैसे आपने नाउन पढ़ लिया, नाउन समझ आ गया, प्रोनाउन समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए फिर आप मुझे बोलेंगे यार मुझे प्रोनाउन समझा दो कि प्रोनाउन क्या चीज। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड एजेंडा की तरफ। सेकंड एजेंडा जो है मेरा वो है टेंसेस। टेंस कितने होते हैं, कोई बंदा मुझे मैसेज में लिखकर बता दे कितने होते हैं टोटल टेंस। कोई मे आई बंदा टेल है यू सर? जी जी प्लीज। सर टोटल 12 टेंसेस होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मैं बाद। उसमें आता हूँ, उसमें आता हूँ, मैं उसमें यस सर। आता हूँ। हाँ मैं उसमें ओके आता हूँ, सर। ठीक है जी। अच्छा, ओके भाई ने सर बताया थैंक 12 टेंसेज होते हैं। और हमारे पास जो जमाने हैं वो 3 होते हैं, जो गुजर चुका, जो चल रहा है और जो फ्यूचर में आएगा, सही है। अच्छा, अभी 12 टेंस हैं और 3 जमाने हैं, तो इसके अंदर होगा क्या कि हर जमाने के 4 टेंसेज होंगे। उसके अंदर एक काम ये होगा कि जो हो रहा है, यानी कि एक बंदा स्कूल जा रहा है, ठीक है। एक तो जा रहा है, यानी कि उसके अंदर पहला जो टेंस है वो आपको ये बताता है कि एक काम कुछ हो रहा है। जैसे सूरज रोजाना आ रहा है, वो पढ़ता है। ये सिंपल सा एक टेंस है कि वो एक ऐसा जुमला जो आपको किसी बंदे की कोई आदमी ऐसी चीज की जो मुसलसल जो जो होती है, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अब कब पढ़ता हूँ ये नहीं, मैं अगर माजी में चला जाऊंगा तो मैं कहूंगा पढ़ता था, और फ्यूचर में चला जाऊंगा तो कहूंगा पढ़ूंगा। तो इसको कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। इसकी अंग्रेजी वगैरह और आगे पीछे आप ढूंढ लीजिएगा, सही है। टेंस के अंदर जो चीज बंदा करता है वो आ जाता है इंडेफिनिट टेंस में। अब इंडेफिनिट का जो मतलब होता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, दैट इज लिमिटलेस, सही है। मैं पढ़ता हूं, अब कब से पढ़ रहा हूं, कब तक पढ़ता रहूंगा, कोई इसकी बाउंड्री नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। मैं पढ़ूंगा, पता नहीं कब शुरू करूंगा और कब तक पढ़ता रहूंगा, फ्यूचर है, कोई पता नहीं। मैं पढ़ता था, पता नहीं कितनी BC में स्टार्ट किया था और कितने AD में आकर मैंने पढ़ता रहूं, कोई पता नहीं। ठीक हो गया। तो ये चीज आ जाती है हमारी टेंस के अंदर। मैं टेंस भी 1 मिनट लगा लेता हूँ। ये कुछ और वॉइस है, मैं इनको इन कर लूँ, एडमिट ऑल। ठीक है, ये आपको इंडेफिनिट टेंस समझ आ गया, या अभी इसके अंदर कोई चीज है आपको और मजीद समझने वाली। नो सर, समझ आ गया। ये सामने एक स्क्रीन पे डन भी सर। आपको लिख रहा है, वो एक खत लिखता है, पता नहीं कब से लिखता है, कब तक लिखता रहेगा, इंडेफिनिट है, या वो एक ही खत है लिखता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब दूसरा टेंस आ जाता है। दूसरे टेंस के अंदर हम उसको ये बता रहे हैं कि वो अभी ये काम कर रहा है, करंटली वो ये काम कर रहा है। पहले में तो आपने बताया ना यार असलम सिगरेट पीता है, ठीक है। मिसाल आप अपने किसी भाई बहन की शिकायत लेने लगाने के लिए गए, और आपने जब किसी को शिकायत लगानी है, ठीक है, तो आप कहोगे हाँ यार मुझे ये है कि वो बंदा सिगरेट पीता है, मेरा भाई या बहन सिगरेट पीते हैं, सही है, अब्बा को बता रहे हैं। लेकिन वो किसी दिन सिगरेट पी रहा हो और आप उसको पकड़ लें और आप फिर भागते हुए अब्बा के पास जाएं कि अब्बा वो सिगरेट पी रहा है, इसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और फ्यूचर और पास्ट वो आप खुद लगा लें, सही है। कि भाई अब्बा वो सिगरेट पी रहा है, यानी अभी करंटली हैपनिंग हो रहा है, अभी अभी ये चीज चल रही है, हो रही है। वो फ्यूचर में हो, मैं वहां पे जा रहा हूँगा, मतलब ऑब्वियसली मैं दुबई जाऊंगा तो मैं किसी रोड पे जा रहा हूँगा, ठीक है। यानी मैं उस सिचुएशन को बता रहा हूँ जो उस टाइम हो रही है,
जब बारिश हो रही थी तो मैं गाड़ी चला रहा था, पास्ट में चला गया, कॉन्टिन्यूस चल रहा था, वो एक स्टेट थी जिसके अंदर मैं जा रहा था, मैं उसको बयान कर रहा हूँ। अच्छा साउंड नहीं आ रही, अब आ रही सही साउंड? हेलो, अब सही साउंड आ रही? सर हमें तो आ रही है, उसका अपना मसला है शायद। हाँ, नजम को शायद ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो हो जाएंगे। तो जो चीज आपकी कॉन्टिन्यूस हो ना, ठीक है, वो उसको आप कह देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको आपने खुद ही लगा लेना है, एक आपको बता दिया, बाकी आपने चीजें खुद ही लगा लो लेनी है। ये ऑफिसर्स को समझाने वाली चीजें नहीं होती, ऑफिसर्स को सिर्फ हिंट दिया जाता है, वो सामने दुश्मन है जाके मारो, उसने सारी स्ट्रेटजी खुद ही बनानी होती है, उसके पास वेपन कौन सा, मेरे पास वेपन कौन सा, ये सारी कहानियां आपने खुद ही करनी है। ठीक हो गया? राइट सर। आपको अभी 2 टेंस मैंने बता दिए, और बेसिकली जो है मैंने आपको 6 टेंस बता दिए। ठीक है, 2 जमानों के ना, कि जी वो करता है, वो करता था, वो करेगा, ये आ गया। वो सिगरेट पी रहा है, वो सिगरेट पी रहा था, वो सिगरेट पी रहा होगा। सही है, ये आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर आ जाता है परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या चीज होती है? ये कि वो काम जब कर चुका होता है। अभी मैं प्रेजेंट में बैठा हूं, हाँ भाई खाना खा चुका, सिगरेट पी चुका, अब्बा आए, लेकिन ये तब तक तो सिगरेट पी चुका था, तो पास में चले गए। सही है, अब्बा फौरन ही घुसे और वो सिगरेट उसने अभी बुझाया था, तो जी वो सिगरेट पी, मतलब पी चुका था, पी चुका। जब चुका का वर्ड आ जाए ना, ही हैज डन, तो बस आप उसके ऊपर लगा लेंगे भाई ये चला गया प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, या पास परफेक्ट इंडेफिनिट, ये इसका जो भी जुमला आप वो खुद ढूंढ लीजिएगा। सही है, तो चुका में जब आ जाए ना कि वो काम उसी जमाने में कर चुका, सही है, उसको आप ले आते हो परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जुमले का मुझे बहुत टाइम तक समझ नहीं हुई थी कहते क्या है, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। लास्ट मतलब कि आखिरी, लीस्ट मतलब कि ये किसी से कम नहीं है, मैंने इसलिए इसको आखिर में नहीं लेकर आया कि ये बाकियों से हैसियत में कम है। ठीक है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अच्छा, इसके लिए मैं आपको जो लास्ट वाला जो है ना, ठीक है, ये मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि अभी मैंने आपको 9 टेंस तो बता दिए। वो सिगरेट पीता है, वो सिगरेट पीता था, वो सिगरेट पिएगा, वो सिगरेट पी रही है, वो सिगरेट पी रही थी, वो सिगरेट पी रही होगी, और वो सिगरेट पी चुका, वो सिगरेट पी चुकी थी, वो सिगरेट पी चुका होगा। सही है, अब आपका जो चौथा टेंस है ना, ये आपने खुद ढूंढना है सारों का। उसमें चुका भी आता है, उसमें वो कॉन्टिन्यूस भी आता है, तो वो कुछ थोड़ा सा 2-3 टेंसों का मलगूबा है, उसको आपने खुद ढूंढना है। ठीक है, ढूंढकर उसको बनाना है, और उसके 2-2, 4-4 जुमले आपने बना लेने हैं। सही है। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं लोड भी आपको देता रहूं कि लोड ये है कि आपने जो ये टेंसेस हैं, इसके को तकरीबन भी हर टेंस के आपने कोई तकरीबन भी जो है 300-300 जुमले ट्राई करने, खुद से बनाने 300-300 जुमले, और जुमला छोटे से छोटा हो। ठीक है, जुमला जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, और हर जुमले में आपने एक यूनिक वर्ड, वो कहाँ से आएगा? वो आपकी वोकैबुलरी से। जो लोग नए आए हैं, मैं उनको थोड़ा सा और भी इसके ऊपर लेक्चर दे दूंगा कि मैंने स्टार्ट में क्या किया था। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम तीसरी पे, सिनोनियम। सिनोनियम क्या होते हैं? कोई बंदा को बता देगा थोड़ा सा, अगर हमें, वी आर लिटिल बिट इलिटरेट। सेम मीनिंग सर, सेम मीनिंग। ओए होए, गुड। अब क्या हुआ कि सेम मीनिंग, नॉर्मली वो वर्ड्स क्या होते हैं कि वो सेम मीनिंग होते हैं, लेकिन जब हम लिटरेचर के अंदर जाते हैं ना, तो वो डिफरेंट सिचुएशन को बयान कर रहे होते हैं। सही है। मिसाल, एक एक्सपीरियंस बंदे का, कहीं पे कोई धमाका हुआ, वो वहां पर मौजूद था। सही है, उसने भी धमाका होते हुए देखा, उसके लिए एक्सपीरियंस का वर्ड आएगा। अंग्रेजी थोड़ी सी वो कुछ जगहों पे लिमिटेड जुबान भी है ना, कि वो आप पूरी चीजें बता नहीं सकते अंग्रेजी में। अब एक बंदा जो धमाके में जख्मी हुआ, एक ने देखा, वो भी कहेगा हाँ यार मैंने बम एक्सपीरियंस किया, और एक जो जख्मी हुआ, वो भी कहेगा कि हाँ यार ये मैंने बम एक्सपीरियंस किया हुआ। ठीक हो गया। तो सिनोनिम इसलिए होते हैं कि जो काम वही होगा, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से उसकी चीज जो है ना चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सिनोनिम भी आपको जो है वो उसी तरह आएंगे कि जब आपके पास वोकैबुलरी का जखीरा होगा। आप 5 से 3,000 वर्ड आपको याद होंगे। कोई बंदा आपको कहेगा कि भाई लिटरेट का जरा मुझे सिनोनिम तो बताओ, ठीक है, तो आपको पता होगा लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा।
तो आपका उसको सिनोनिम खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा जी, वेल एजुकेटेड या एजुकेटेड। वेल ना भी लगाओ, आप एजुकेटेड लगा लो। किसी भाई का मैसेज आया, मुझे तो नहीं। नजम भाई आपका, आप दोबारा एक बार ज्वाइन करेंगे, लीव करके दोबारा ज्वाइन करेंगे प्लीज, शायद ये उससे आ जाएगा यकीनी तौर पर। आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करें प्लीज। चलें जी। अच्छा, तो सिनोनिम का हमें पता चल गया। सिनोनिम के पीछे एक ही लॉजिक है, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, आपको पता हो इलिटरेट का जो सिनोनिम है वो एजुकेटेड भी हो सकता है, आपको पता हो कि जो क्लीन है उसका कुछ और जो सिनोनिम है वो ये वर्ड भी हो सकता है। वो सारे वर्ड्स के ऊपर आपके आएंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, क्लीन, नीट। हम बस लगा लें। फॉर एंड सिंस कैसे यूज करते हैं जी, फॉर एंड सिंस का मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये सिनोनिम हमें आ गए। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं यूज ऑफ फॉर। अच्छा जी, इसके अंदर वो हमें कह रहा है, वी यूज विद द पीरियड ऑफ द टाइम, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। वी यूज सिंस विद द पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट फॉर द रेफर पीरियड ऑफ टाइम, 3 year, 4 year, एजेस, लॉन्ग, एक्सेट्रा। एक मिनट मैं आपको ये बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ सारी चीजें। अच्छा, he lived for 3 years and then moved। अच्छा, फिर उसके सर बाद, मैं टेल यू, हाँ क्या चीज? मैंने बताया कहाँ सर, मैं बताऊँ? बताएं बताएं, आप बता दें। सर आप बता दें कोई भी, कहाँ सर नहीं आप? नहीं, बताएं ठीक बताएं बताएं, शाबाश, बताएं बताएं, मैं खुद भी थोड़ा सा ना वो है एक बार सर। देख रहा हूँ। सिंस का सर यूज तब होता है जब हमें एग्जैक्ट डेट और ईयर्स का पता होता है। फॉर ठीक है एग्जांपल सिंस 99 ईयर, 99 सिंस 3 मार्च। ठीक है, अब हमें मंथ का भी पता है, डेट का भी पता है। जब हम फॉर का यूज तब करते हैं सर जब हम एग्जैक्ट डेट का नहीं पता। लास्ट फॉर एग्जांपल ही प्ले फॉर 2 days, बट हमें ये नहीं पता वो 2 days कौन से हैं। जी, आपके लिए मेरी तरफ से तालियां, बाकी लोग भी बजा दें, गुड, शाबाश। तो मेरा ख्याल है हेमस्टर को ये चीज क्लियर हो गई होगी। सेंस और फार के अंदर, फार आप तब कह रहे थे, फार आप तब कह रहे होते हैं कि जब आपको एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट। स्टार्ट पॉइंट नहीं पता। ठीक है, कि वो एग्जैक्ट किस जगह से हुआ था। सही है। और फार आपके पास जब एक आइडिया होता है ना कि यार ठीक है इस जगह से हुआ सर होगा। इसकी दूसरी एग्जाम्पल ये है कि वो 2 घंटे से खेल रहा था, पर हमें नहीं पता वो 2 घंटे कौन से थे। वो हाँ 2 दिन बस, से खेल रहे थे, ऐसे बस हमें नहीं परफेक्ट, पता। ये चीज होता परफेक्ट। है बस। चलें जी, हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारे टॉपिक के अंदर है एंटोनियम, ये क्या चीज होते हैं? मुखालिफ वर्ड, ऐसा ही है? सही, यस ऑफ कोर्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई, इनका सिंपल सा कहानी है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, वोकैबुलरी आपको याद होगी ना, आपको पता होगा अगर डे, डे का वर्ड आपके सामने आया तो आपको पता होगा डे, उसको उर्दू में ट्रांसलेट हाँ आप कर लोगे कि दिन है, तो देन उसके बाद आप नाइट खुद ही लगा लोगे, आप मेल के साथ फीमेल खुद ही लगा लोगे। ठीक हो गया? आप ट्रांसजेंडर के साथ जो है वो यूनिजेंडर या सेम जेंडर या जेंडर खुद ही लगा लोगे। सही है। गर्ल इसके अंदर बॉय। सिंपल सी कहानी है, गर्ल बॉय को आप, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब जैसे आर्मी की मिसाल लेते हैं, आर्मी में जो सीओ होता है, सीओ होता है, एक सीईओ होता है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हमारा वजीर आजम भी सीईओ ऑफ दिस कंट्री होता है। सही है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और सीओ होता है 850 बंदों की एक यूनिट होती है आर्मी की, उसका जो सीनियर 3 बंदा होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल का होता है, उसको कहते हैं सीओ, चार्ली यस सर। ऑस्कर, कमांडिंग ऑफिसर। ठीक हो गया? अब पता नहीं बात कौन सी कर रहे थे, कमांडिंग ऑफिसर। जी सर, एंटोनम पूछिए। की, हाँ, एंटोनम की बात कर रहे हैं सर। किसकी? डिफरेंट वर्ड के एंटोनम से। हाँ, एंटोनिम एंटीनियम होता है। की। ठीक हो गया, तो भाई एंटीनियम हमें पता चल गए। अच्छा, अब वो मैंने आर्मी की मिसाल पता नहीं क्यों दी थी, तो हाँ, आर्मी की मिसाल क्यों दी थी अब आप याद आ गया। अच्छा, जो सीईओ होता है कमांडिंग ऑफिसर, वो एक यूनिट का 850 बंदों की, जिसमें 5 कंपनीज होती हैं, हर कंपनी में 5 प्लाटून होती हैं, हर प्लाटून के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 10 बंदे होते हैं, उसको एक लांस नाइक बंदा जो है ना कमांड करता है, फिर प्लाटून को हवालदार और नाइक कमांड करते हैं, फिर उसके बाद जो कंपनी होती है उसको जूनियर लेवल पे सूबेदार और सीनियर लेवल पे मेजर कमांड करता है, देन उसके ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल जो है 4-5 कंपनियों को कमांड कर रहा होता है, उसको सीईओ कहते हैं, सीईओ ऑफ द यूनिट। ये बहुत सिग्निफिकेंट करियर की पोस्ट होती है, स्टाफ
कोर्स करने के बाद आपको मिलती है। जो यूनिट होती है ना वो होती है शी, और उसका जो अपोजिट होगा ना, यूनिट का अपोजिट होगा वो उसकी हस्बेंड्री यानी उसका सीओ होगा। सही होगा, यूनिट शी, शिप जो होता है वो भी शी होता है, उसका जो कैप्टन होता है वो ही होता है। सही है। तो ये जब आप वोकेबलरी याद करेंगे ना, आपको ये सारी चीजें याद होती रहेंगी और फिर आपके लिए बहुत ईजी होगा एंटीनियम को क्लियर करना। फिर उसके बाद आ जाते हैं एनालॉजीज। एनालॉजीज के बारे में किसी को कुछ पता है कि ये क्या है? नो सर, इसके बारे में आइडिया नहीं। गुड, अभी बता देते हैं। अच्छा, मैं कुछ 4 नाम लूंगा, मुझे बताइएगा कि कौन सी चीज डिफरेंट है। अच्छा जी, इसके अंदर आ ओके गया सर, ओके। मुर्गी, मुर्गी, शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग का भाई, और तोता। इन चारों चीजों में क्या चीज डिफरेंट है? तोता सर। क्यों? पैरट, क्यों? बिकॉज सर ये फ्लाइंग करता है और वो उनकी जो फैमिली जो है वो बैकग्राउंड वो सेम है, बट पैरट का नहीं है सर। तो हमने अच्छा, डिफरेंट को गुड, ये रियाज ने कहा है, तालियां रियाज आपके लिए। सेम फंक्शन। अब सेम फंक्शन में क्या हुआ कि जब आप एनालॉजी के आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एनालॉजी के 2 वर्ड्स आपके सामने आते हैं, तो उनकी कोई एक बेसिक प्रॉपर्टी सेम होगी। मिसाल मैंने जैसे शुतुरमुर्ग की मिसाल दी और मुर्गी की मिसाल दी, ये दोनों हैं बर्ड फैमिली, बट दे कैंट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते। सही है। ये चारों ही बर्ड फैमिली में आ जाते हैं। मैंने उसका शुतुरमुर्ग का भाई भी कहा, शुतुरमुर्ग भी कहा, ये चारों ही बर्ड फैमिली में आ जाते हैं। लेकिन इसमें फ्लाई सिर्फ एक तोता कर पाता है, इसलिए हम इसको यार इसकी बेसिक एनालॉजी ड्रा नहीं हो रही। ये हमारे खानदान का नहीं है, इससे शादी नहीं हो सकती। सही है। वो जो है ना, वो कास्ट वाला सिस्टम जो होता है हमारा, ठीक है, कास्ट के बाद फिर इस्तिखारा आ जाता है। तो वो जो कास्ट है ना, वो बेसिक एनालॉजीज आपका जो सेम लेवल का फंक्शन का, बड़ा अच्छा खूबसूरत वर्ड इन्होंने यूज किया। ठीक है। तो ये जो सेम फंक्शन किसी बंदे का एक हो ना, वो एनालॉजी आप ड्रा करते हैं। अब मिसाल हमारे जो कुछ होते हैं, जो मिसाल जिन्होंने बेचारे अभी थोड़ा सही पढ़ रहे होते हैं, उनको भी सारी चीजों की समझ नहीं होती, वो मिसाल देते हैं कि यार जो पीर साहब थे वो फ्लाई करते थे, तो जलेबी कैसे फ्लाई करते थे भाई? क्योंकि वो क्या कहते हैं, परिंदे उड़ सकते हैं, तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, तो जो है इंसान भी उड़ सकता है। अब उसने अशरफुल मखलूकात की एनालॉजी से ही ड्रॉ की, लेकिन किसी से अफजल होने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास वो वाली क्वालिटीज भी हो। एनालॉजीज में ये होता है कि आप क्वालिटीज ड्रॉ करते हैं। हाँ, सिर्फ ये आप करें कि जी अफजल कौन है, एक एक उसका एक उसने वर्ड दिया कि जी अफजल कौन है, अफजल में इंसान है। अच्छा, क्वालिटीज किस में ज्यादा है? जो इंसान के अंदर है। अच्छा, अब जो क्वालिटीज, कौन सी क्वालिटी किस में ज्यादा है, फिर वो क्वालिटी वाइज आ जाते हैं, फिर आप और नीचे आ जाते हैं। आप हमेशा जब भी मिसाल देते हैं, आप सेब का अगर बात हो रही हो तो सेब की मिसाल दोगे। अभी वो हमारे घर वाले भी कहते हैं कि देखो जी पड़ोसी का लड़का तो बहुत पढ़ता है, या पड़ोसी की लड़की ने तो नंबर ले लिए। सही है। ओ भाई, उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो अंग्रेजी में तेज होगा, होगी, वो मैथ में तेज होगा, होगी, आप किसी और चीज में तेज होगे। सही है। तो वो बेसिक एनालॉजी जब आप ड्रॉ किए बिना कोई मिसाल देते हैं ना, तो आपको पढ़ा लिखा बंदा कहता है यार ये क्या बेवकूफ है। और जो अपना क्या कहते हैं, जो और खुद भी बेवकूफ होता है, वो कहता है हाँ यार। आपने अक्सर मिसालें, आपने इसके अंदर मीम ही बहुत सारी देखी होंगी। वो मीम के अंदर ही एक चीज होती है कि जी वो एक तरफ किताबें शेल्फ उधर रोड पे पड़ी हुई हैं, और एक तरफ जूते जो है ना वो शेल्फ के अंदर रखे हुए हैं। तो कहते हैं कि जी इस कौम को जूतों की जरूरत है। तो भाई तूने जूते और किताबों का पहले तो कंपैरिजन बताना। दूसरे नंबर पे जूते सदर बाजार चले जाओ, वहां पे रोड पे पड़े हुए भी मिलते हैं। आप यहाँ तो दोनों की लिबर्टी पे चले जाओ, वहां बुक्स शेल्फ के अंदर सजी हुई। तो वो क्या हुआ कि वो एक जाहिलाना सोच है, और वो कोई एनालॉजी बेसिक ड्रा ही नहीं कर रहा। आपके सामने भी जो एनालॉजी के हैं, अगेन वोकैबुलरी आपको याद होगी, तो आपको पता होगा शुतुरमुर्ग क्या होता है। जब आपको ये चीज पता होगी कि शुतुरमुर्ग क्या होता है, फिर आपको सारा कुछ पता होगा। फिर उस हिसाब से जो है आप क्या करेंगे कि आप जो है, जब आपको पता होगा कि शुतुरमुर्ग क्या चीज होती है, तो फिर आपको जब उसका वर्ड पता होगा कि शुतुरमुर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच किस बला का नाम है, ठीक है, और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि वो भाग सकता है, तेज उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता है, कहानी कहानी कहानी। तो आप फिर क्या होगा कि एनालॉजी का जैसे ही क्वेश्चन आएगा, एक तो इसके 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन इसका ये आ जाएगा कि 4 चीजें आपके सामने लिखी होंगी,
और उसमें एक चीज डिफरेंट होगी, आपने उसको डिफरेंट को उसको आपने वो फिल्टर आउट करना है कि यार ये चीज हमारे काम की है, इसको निकाल दो। ठीक है, ये तीन एक जैसी हैं, इनको निकाल दो। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे ये कि दो वर्ड्स होंगे और फिर एक वर्ड होगा और एक जगह खाली जगह होगी। जैसे वो कहेगा बैट इन टू बॉल, और उसके बाद जो ना आगे लिखा होगा गिल्ली इज टू, आगे आपको पता है डंडा लिखना है, क्योंकि बैट इज टू बॉल एंड डंडा इज टू, आगे खाली जगह होगी। ठीक है, बैट बॉल को मारता है, तो इनके मारने की एनालॉजी ड्रॉ हुई। तो आप आगे जाओगे, डंडा लिखा हुआ है तो गुल्ली डंडा हम सब ने खेला हुआ है बचपन में, अब भी कुछ लोग खेलते हैं। सही है, जहाँ जिनको मिल जाए। तो फ्री की, हम तो अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, हमें तो फ्री की बारियां मिल जाती हैं, पिद्दी भी नहीं करनी पड़ती। तो वो जो जो क्या कहते हैं, वो एनालॉजी क्या ड्रा कर रहा है कि मारने वाली एनालॉजी ड्रा कर रहा है। बैट जो है वो बॉल को मारता है, सेम गोज विद डंडा। तो डंडा जब लिखा हो आपको खुद ही पता चलेगा डंडा आगे से गिल्ली को मारता है। वैसे डंडे इंसानों को भी मार रहे होते हैं, या हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि जी वो बैट इज टू बॉल और मैन इज टू, आप बोलेंगे हैंड बॉल, या हैंड इज टू हैंड बॉल। ठीक है, या फुट इज टू फुटबॉल, कि जो उसको मारता है। तो आपने क्या किया कि पहले दो वर्ड में से उनके जो सेम फंक्शन एनालॉजी है ना, वो आपने निकाल ली कि इनके दरमियान कॉमन क्या है। उसी कॉमन को आपने नेक्स्ट चीजों में ढूंढा। जब आपको नेक्स्ट चीजों में वो चीज मिल गई तो आपने उसको बड़े सुकून से अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। एनालॉजीज आपको समझ आ गई? जी सर। एनालॉजीज के ऊपर जितना आप ज्यादा काम करोगे, आपकी जो स्पीच है, बात करना, चीज को समझना, वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा। वरना आप भी मेरी तरह करोगे कि वो भाई अपना यार पड़ोसी का बच्चा तो बहुत अमीर है, मैं कैसे अमीर नहीं। ठीक है भाई, मैं अमीर नहीं हूं तो मैं किसी और चीज में अमीर हो जाऊंगा। सही है, तो ये थोड़ा सा एक मसला है। मीटिंग 10 मिनट में खत्म होने वाली है, फिर अगर दोबारा किसी ने आना हो तो रीज्वाइन कर ले, क्योंकि इसका 40 मिनट से ज्यादा टाइम होगा। फिर आ जाता है सेम प्रोनाउंसिएशन। वो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो प्रोनाउंस सेम ही होते हैं। सही है, इनको कुछ कहते हैं, वो सेम साउंड कुछ इस तरह का वर्ड कहते हैं, मैं भूल गया अभी। तो वो जैसे देन है THAN और THEN, एक का मतलब है बाद में और एक का मतलब है एक दूसरे से ऊपर। ठीक है, या नीचे, यानी कि वो एक कन्वर्टिंग डिवाइस है कि वो अगर एक साइड उसके बड़ी होगी तो दूसरी साइड उसकी हमेशा छोटी होगी। जो THAN वाला देन है, उसकी एक साइड बड़ी होगी, एक तरफ वाला वर्ड बड़ा होगा और दूसरी तरफ वाला छोटा होगा। सही है, और वो दोनों आपस में रिप्लेस भी हो सकते हैं। पहला वर्ड छोटा हो जाए, यार तुम उससे छोटे हो। ठीक है, या तुम उससे बड़े हो, यू आर बिगर एल्डर देन हिम, यू आर यंगर देन हिम। ठीक हो गया। तो देन का ये काम है। जो देन है THEN वाला, वो बाद में, इसके बाद देन मैंने ये किया, देन मैंने वो किया। उसके नए लोगों की पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर बहुत सारे देन लिखे होते हैं, THEN के जी, देन फिर मैं ब्यूटी पार्लर गया, फिर मैंने देन ये किया, देन तो वो देन है। इस तरह के जो सेम वर्ड हैं उसको आपने ले लेना है। इफेक्ट है, अफेक्ट है, अफेक्ट ए से शुरू होता है, इफेक्ट ए से शुरू होता है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही प्रोनाउंस हो रहे होते हैं। इनकी आप जरा देख लें, ये भी अगेन वोकैबुलरी से आपको आएंगे। फिर हो जाते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस को छोड़ देते हैं, वो आपने जुमले पार्ट ऑफ स्पीच कर लोगे, उसी के अंदर आपको फ्रेज आ जाएंगे। सेंटेंस की बनावट, उसकी बहुत सिंपल सी बनावट है। आपके पास क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है जिस पे आप बात कर रहे होते हो, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, कभी सब्जेक्ट नहीं भी होता है। ठीक है, वो जा रहा था, जा रहा इज वर्ब, वो इज सब्जेक्ट, था, ये शायद मैं गलत कह गया, छोड़ें इसको, भूल जाएं। ठीक है, तो ये सेंटेंस को जो है वो जब आप इसके अंदर वो जाएंगे ना, अपना जो जो मैंने आपको लास्ट जो है इसके टेंसेस के लास्ट जुमले बनाने के लिए कहा है, तो उसमें आपको सेंटेंस की बनावट पता चल जाएगी। उसमें सब्जेक्ट लगाना कहाँ पर है, कहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पे आपने वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। ये काफी जितना फैलाते जाओगे ये फैलता जाएगा। और लास्ट में फिर मैं आपसे कहूंगा वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी। आपकी इंग्लिश का 50% वोकैबुलरी पर और बाकी आपकी पढ़ने पर, अंग्रेजी पढ़ने पर, कि जुमले की बनावट आपको पता चले। छोटा सा छोटा जुमला लिखो, और बाकी 20% लिखने पर और रट्टे मार। ये है टोटल इसकी स्पीच। मैं एक बार अपने लेक्चर को जल्दी से सम अप करता हूं। आज हमने शुरू किया, सबसे पहले आज थी इंग्लिश फॉर ISSB। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट था वो ये था, फैज 1 मिनट में आपका क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा,
उसमें सबसे पहला ये पॉइंट था कि अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, वोकैबुलरी स्ट्रांग करने के लिए दो चीजें हैं, फ्लैश कार्ड है और एक न्यूज़पेपर है। डॉन न्यूज़ पढ़ें और फ्लैश कार्ड ये कि आप अपने पास रोजाना के 100 जुमले लिखकर 100 वर्ड 100 कागज पे लिख के रख लें और उनको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने सामने से गुजार। तो ये फ्लैश इंफॉर्मेशन आपके दरमियान में जल्दी स्टोर होगी अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, ठीक है, वो जल्दी आपको याद होगी। और देन उसके ऊपर आप थोड़े से जुमले भी बनाना शुरू कर दे तो आपको याद हो जाएगा। सिंपल सी टेक्निक है, 5000 वोकैबुलरी के वर्ड आपको आने चाहिए बाय ऑल एंड एनी मीन। ये अगर 5000 वर्ड आपने याद नहीं किए तो दुश्मन लाहौर पहुंचने वाला है। बस आपने इसको इस तरह समझ के याद करना है कि आपको ये टारगेट दिया हुआ है कि अगर दुश्मन लाहौर ना पहुंचे, ठीक है, और आप दिल्ली पहुंच जाएं तो आप 5000 वर्ड याद कर लें, अदरवाइज कोई इसका वो नहीं। 3000 करेंगे तो आप सिर्फ डिफेंस कर लेंगे कि यार उसको ना मैंने उसको आगे आने दिया ना उसने मुझे आगे आने दिया। लेकिन अगर आपने 5000 कर लिया तो मतलब आप दिल्ली लाल किला पर चढ़ गए, फिर आपका हो गया, फिर मोदी आपके कदमों में, सही है, और अमेरिका भी आपके कदमों में। तो ये इसको ये समझ कर आपने करना है, ये बहुत ही नेसेसरी। इसके अलावा हमने पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस किया, ये 8 हैं, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेंसेज मैंने बताए, उसमें मैंने 9 टेंसेज आपको बता दिए थे, बाकी के जो 3 हैं वो आप खुद उसके ऊपर कर लीजिए। फिर सिनोनियम जो के सेम टाइप के वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सेम वर्ड्स सेम मीनिंग वर्ड होते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से उनकी मीनिंग और तरीके से जो है वो इवॉल्व होती है, लेकिन नॉर्मल एक छोटे लेवल की जो हम लिटरेचर के अंदर नहीं जाते तो सेम लेवल के वर्ड होते हैं। फिर एंटीनियम होते हैं जो मुखालिफ होते हैं, एनालॉजीज होती हैं जिसकी जो बेसिक फंक्शन सेम होते हैं। देन उसके बाद जो है हमारे पास फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, फ्रेज इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा बात नहीं की, फ्रेज पे फिर किसी दिन बात करेंगे, वो टाइम थोड़ा सा कम है। सेंटेंस पे भी मैंने बहुत ज्यादा बात नहीं की। सेंटेंस आपको थोड़ा सा बनाना है कि उसके अंदर वर्ब कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाना है, कनेक्टिंग डिवाइस कहाँ लगानी है, तो वो क्या कहते हैं एंड, और वो उसका और का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो ये सारी चीजें आपने इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी खुद पढ़नी है। नोट्स में आपको अगेन अंग्रेजी के भेज दूंगा। आपने करना ये है कि आपने नोट्स को खोलना है अपने सामने, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू होना है। पहली लाइन आपको समझ आ गई, दूसरी समझ नहीं आई, उसका उसी टाइम स्क्रीनशॉट लें, मुझे भेज दें, मैं आपको वॉइस नोट पे समझा दूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिप्लाई देने में थोड़ा बहुत कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि मैं भी रोटी रोजी करता हूँ, तो कभी किसी मीटिंग में बैठा होता हूँ, कभी कहीं बैठा होता हूँ, तो वो फिर कभी कभी रिप्लाई में लेट हो जाता है। लेकिन ये है कि मैं कर जरूर देता हूँ, और अगर भूल जाऊं तो हर 2-4 घंटे बाद एक छोटा सा रिमाइंडर जरूर, सही है, ठीक हो गया। तो इस मीटिंग को अभी हम खत्म करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं अपना पर्सनल नंबर दोबारा लिख रहा हूँ, काइंडली आप मुझे उस नंबर के ऊपर जो है आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपका है। अपना जो हैंड रेज किया हुआ था, शायद मैं नाम भूल गया उनका, प्लीज आप भी क्वेश्चन वो कर लीजिएगा। अपने अंदर मत क्वेश्चन रखिएगा, जो क्वेश्चन अंदर रह जाते हैं वो अंदर कैंसर बन जाते हैं, जब आप बड़े होंगे वो कैंसर आपको खा जाएगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन हो वो कर लीजिएगा, यहाँ ये वाला कैंसर आपको ISB पास नहीं करने देगा, ठीक हो गया। बाकी पढ़ें पढ़ें पढ़ें, याद करें, चीजें याद करें, याद करें। डॉन न्यूज अगर आप नहीं पढ़ते तो आप समझें कि आप इस टाइम मोदी के कदमों में पड़े हुए हैं। डॉन न्यूज है जो आपको एक खड़ा करेगा, देन तो आपको फौजी बनाएगा, और देन फिर आप मोदी की पिटाई लगाएंगे या जिसकी भी पिटाई लगानी है लगाएंगे। फौज का काम है डिफेंस करना, या अपने आप को तो बचा लेंगे, ठीक हो गया, वरना आप पड़े रहेंगे। तो भाई अंग्रेजी का एक ही मंत्र है, सिंपली न्यूज़पेपर पढ़ो और वोकैबुलरी याद करो, बस, और कोई मंत्र नहीं है इसका, सही है। ये टेंसेस वगैरह इसके अंदर तो ठीक है, समझ आ जाता है कि जब आप वो उसके अंदर जाते हो, क्या कहते हैं अपना जो कोई टेस्ट वेस्ट देने जाते हो तो उसके लिए आप थोड़ा सा रट्टा लगा लेते हो उनको। लेकिन जो एक्चुअल इंग्लिश, जब रिपोर्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, इनमें आपको एक ही चीज काम आएगी। समझ आ गई मेरी बात? चलें इसको एंड करते हैं, वैसे भी 2-3 मिनट में वैसे ही एंड हो जाएगी। थैंक यू आपकी पार्टिसिपेशन के लिए। मैं ये लेक्चर अपलोड भी कर दूंगा और इंशाल्लाह आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक हो गया जी, टाटा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ओके सर। हाफिज सर।